ओ नो बॉल है, क्रीज के बाहर शायद गेंद पिच हुई है, जिस वजह से अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है। और ऐसा कई गेंदबाजों के साथ होता रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। बहुत से गेंदबाजों की ये रणनीति रहती है कि बल्लेबाजों से थोड़ा दूर रखा जाए, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंदबाजी की जाए। जो ट्रैम लाइन होती है वहाँ पर भी कई गेंदबाज गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन ये गेंद तो बहुत ज़्यादा बाहर थी। फ्री हिट। ओहो, आड़े बैट से खेलने की कोशिश, धोखा दिया विकेट ने। जयेश वार्की जब खेल रहे थे पिछले मैच में तब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। ऐसे लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छा बैटिंग विकेट है, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट की हम बात करें तो ज़्यादातर गेंदबाज हावी रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में और ज़्यादातर गेंदें नीची रही हैं। फिर से अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, इस बार विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक होती हुई। एक और अच्छी गेंद थी, 22 का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीमी शुरुआत है, पहली गेंद पर करारा झटका लगा है सुखदेव के रूप में। लेकिन पलटवार करना होगा, 3-3 ओवर्स का ये मैच है, उसको देखते हुए ज़रूर कुछ अच्छे शॉट्स खेलने होंगे बल्लेबाजों को एक अच्छे टोटल की तरफ जाने के लिए। बढ़िया लाइन इस बार। बल्लेबाज को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश, ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे और कोई रन नहीं इस गेंद पर। तीनों ओवर्स में कम से कम 25-30 रन ज़रूर बनाने के लिए देखना होगा। और जिस तरह की शुरुआत रही है उसको देखते हुए 30 तक पहुंचना यहाँ से काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। काउंटर अटैक करने की सख्त ज़रूरत है। इस बार अपने कदम चूकते हुए गेंदबाज रोशन। अभी तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है रोशन की, 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं और एक बहुमूल्य विकेट, जो कि पहली ही गेंद पर विकेट मिला था उनको। हालांकि वो गेंद ऐसी थी जिस पर बाउंड्री हासिल की जा सकती थी, लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, कट किया पॉइंट के ऊपर से, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। सख्त ज़रूरत थी इस बाउंड्री की WB को, क्योंकि पहली 5 गेंदों पर गेंदबाज पूरी तरह से हावी नजर आए थे, लेकिन अंतिम गेंद पर जगह मिली हाथ खोलने के लिए, उसका फ़ायदा उठाया मिथुलेश ने और पहला चौका बटोरा इस मैच का। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आई गांव देवी WB और बाबा स्पोर्ट्स केले के बीच में ये मुकाबला है। इसके बाद इस मैच की विजेता टीम और आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा के बीच में सेकंड राउंड का मुकाबला खेला जाएगा। आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा टीम के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है आपको कहीं भी जाना नहीं है। और फिर उसके बाद शिव शक्ति कोशिम्बी बनाम आई गावदेवी स्पोर्ट्स कलम्बोली। नया ओवर लेकर संदीप तैयार होते हुए। वैसे पावर प्ले का जो ओवर रहा वो कहीं ना कहीं गेंदबाज के नाम रहा है, लेकिन जिस तरह से चौका हासिल किया है अंतिम गेंद पर मिथुलेश ने, ज़रूर उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा। रन्स तो है यहाँ पर, एक तो आउटफील्ड बहुत ही तेज़ है, थोड़ी नीचे की तरफ है, ढलान है आउटफील्ड में, जिस वजह से गेंद बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है, लेकिन सही स्ट्रोक्स का चुनाव होना भी बहुत ज़रूरी। ड्राइव करने की कोशिश, बहुत ही बड़ा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन में ठीक तरह से पहुंच नहीं पाए बल्लेबाज, पूरी तरह से चूक गए। स्कोर रुका हुआ है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हुक किया और सीधे फील्डर के पास, शॉर्ट फाइन लेग पर बढ़िया कैच, विकेट का पतन। अच्छी पोजीशन में आ गए थे स्ट्रोक खेलने के लिए विकी, और बल्ले के बीचों बीच भी लिया उन्होंने, लेकिन एलिवेशन जो चाहिए था वो मिल नहीं पाया और सीधे शॉर्ट फाइन लेग फील्डर को ढूंढा उन्होंने।
अच्छा कैच। इस तरह की कैचेस थोड़े मुश्किल ही रहते हैं क्योंकि गेंद बहुत तेज़ गति से आ रही थी फील्डर की तरफ, लेकिन कोई गलती नहीं की वहाँ पर फील्डर ने। दूसरे विकेट का पतन, स्कोर 7 रन। बैकफुट पर नजर आ रही है इस मैच में आई गावदेवी स्पोर्ट्स वडवली बी टीम। वडवली से भी 2 टीमें खेली है इस टूर्नामेंट में। कल भी वडवली की एक टीम खेली थी और उन्होंने पहले राउंड में तो अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन सेकंड राउंड में वे अपना मैच हार गए। नए बैट्समैन रघु हल्के हाथों से खेला है, इस बार केवल दिशा दिखाने का काम किया है डीप पॉइंट की तरफ। फील्डर दूर से आए गेंद पर, अच्छा क्षेत्र रक्षण। मेक श्योर किया फील्डर ने कि बल्लेबाज दूसरा रन न ले, और यदि सिंगल डबल से यहाँ से केवल बनते रहेंगे तो गेंदबाज को कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। संदीप एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जहाँ तक बाबा स्पोर्ट्स के लिए टीम का सवाल है, और अच्छी डिसिप्लिन टीम है बाबा स्पोर्ट्स के लिए। इस बार गति परिवर्तन थोड़ा देरी से समझे थे बैट्समैन, जिस वजह से ज़्यादा रन से इस गेंद पर स्कोर नहीं कर पाए, केवल 1 रन। शांत और खामोश क्रिकेट चल रहा है इस समय। अब हवाएं ज़रूर बह रही है, तेज़ हवाएं बह रही है मैदान के ऊपर से, जिससे थोड़ी राहत मिलती है दर्शकों को भी, क्योंकि सुबह से ही काफ़ी गर्मी है यहाँ पर। और इस बार बड़े अटपटे ढंग से बैट का फेस खोला है, दिशा दिखाई है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाए वहाँ पर बल्लेबाज को। शॉर्ट थर्डमैन से खिलाड़ी आए थे, बहुत दूर से गेंद तक पहुँचे थे। अच्छा एफर्ट ज़रूर था। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल इस समय समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ। पहले ओवर में 7 रन आए थे, इस ओवर में अभी तक सिर्फ 4 रन खर्च किए हैं संदीप ने, और एक सफलता उनके हाथ लगी है। तो अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी दोनों भी गेंदबाजों द्वारा अभी तक देखने को मिली है। संदीप के ओवर की आखिरी गेंद इस बार आगे रखा था, फुल लेंथ वाइड यॉर्कर जिसे कहते हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बीट किया बैट्समैन को, और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ संदीप का। स्कोर है 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 6 गेंदें पारी में शेष है, और इस आखिरी ओवर में ज़रूर कुछ बड़े स्ट्रोक्स की ज़रूरत है। यदि 25 के आसपास भी स्कोर को लेकर जाना है तो कम से कम 2 बड़े हिट्स खेलने होंगे बल्लेबाजों को, 2 बाउंड्रीज़ का आना ज़रूरी है, और अभी तक के खेल में केवल एक ही चौका देखने को मिला है। मिथुलेश के बल्ले से वो चौका निकला था। रघु और मिथुलेश की जोड़ी इस समय क्रीज पर है। सलामी बल्लेबाजों ने निराश किया, सुखदेव पहली गेंद पर आउट हुए, और वहाँ से जो दबाव बना वो अभी तक हटा नहीं है। गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से गेंदों की गति में, गेंदों की लाइन लेंथ में बदलाव किया जा रहा है, वो काबिल तारीफ है। आखिरी ओवर की बागडोर संभालते हुए गेंदबाज नीलेश, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार शफल करते हुए स्विंग कर दिया ऑन साइड में, तारामंडल में भेज दिया गेंद को, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। मिथुलेश का जिक्र कैप्टन ने टॉस में भी किया था कि वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो तेज़ गति से रन्स बना सकते हैं उनकी टीम के लिए, और अच्छी पारी खेलते हुए मिथुलेश। नीलेश की पहली गेंद मिडल और लेग स्टंप की दिशा में थी, यहाँ पर बल्लेबाज चूक जाते तो ज़रूर वो बोल्ड हो जाते। जोखिम था इस स्ट्रोक में, लेकिन जोखिम तो उठाना होगा क्योंकि अंतिम ओवर है, और बहुत बढ़िया कनेक्शन गेंद और बल्ले के बीच में, बहुत अच्छा संपर्क, पहला सिक्सर इस मैच का। नीलेश का एक अलग तरीका है बॉलिंग करने का, सोहेल तनवीर का जैसे बॉलिंग एक्शन था वैसे ही बॉलिंग एक्शन है, लेकिन ये दाहिने हाथ के बॉलर है। फिर से गेंद हवा में, इस बार सीधी खड़ी हो गई है, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए, विकेट का पतन। अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज नीलेश। इसी बीच यहाँ पर टाइगर का आगमन हुआ है, शिव शक्ति कोशिम्बी टीम के एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर त्रिशूल ठाकरे अर्थात टाइगर, आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छी गेंद पर छक्का जड़ा बैट्समैन मिथुलेश ने, लेकिन ये थोड़ी कमज़ोर गेंद थी, फुल टॉस बन रही थी, उस पर मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे। लीडिंग एज लगा, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, और इसी तरह की गेंद पर सुखदेव भी आउट हुए थे पहली गेंद पर।
थोड़ा सा किस्मत का साथ कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि गेंदबाज को मिल रहा है कि थोड़ी कमज़ोर गेंदों पर उनको विकेट मिल रहे हैं। स्कोर इस समय 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, मात्र 4 गेंदों का खेल पारी में शेष है। आई गांवदेवी स्पोर्ट्स वडवली बी टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई आज के इस दूसरे मैच में। आप देख रहे हैं इस समय जय वाघोबा चषक 2022 लाभखुर्द। बहुत ही खूबसूरत ये वाघोबा क्रिकेट ग्राउंड है लाभखुर्द का, और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। मैदान के इर्द गिर्द काफ़ी हरे भरे वृक्ष नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जंगल के बीच हम हैं। नए बैट्समैन बायत के खिलाड़ी नरेश, बढ़िया शॉट, घुमाया है गेंद को, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। हल्का सा फंबल ज़रूर हुआ था, लेकिन उसका कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है बाबा स्पोर्ट्स के लिए। टीम को तुरंत रिकवरी भी की फील्डर ने, सिर्फ 1 रन लेने का मौका था बैट्समैन के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगला मैच, इस मैच की विजेता टीम और आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा के बीच में खेला जाएगा, जो कि सेकंड राउंड का मुकाबला होगा। उसके बाद शिव शक्ति कोशिम्बी टीम को हम एक्शन में देखेंगे आई गावदेवी स्पोर्ट्स कलम्बोली के सामने। फिर जय गणेश वाफाले ए और आई वज्रेश्वरी स्पोर्ट्स निम्बोली के बीच में एक बड़ी भिड़ंत। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, और इस बार थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, गेंद जा भी रही है पीछे, शॉर्ट फाइन लेग की तरफ। वहाँ पर फील्डर मौजूद है, वाइड का इशारा। बैट्समैन ने खेलने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हो पाया था। 2 अतिरिक्त रन मिलते हुए, और रनों की सख्त ज़रूरत है इस समय वडवली बी टीम को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 3 गेंदें बची हुई है, और यहाँ पर बची हुई 3 गेंदों में 2 बड़े हिट्स आते हैं तो फिर से मैच में पलटने का अच्छा मौका रहेगा, मैं समझता हूँ वडवली बी के पास। उनके पास भी अच्छे बॉलर्स है, ऐसे गेंदबाज है जो 25-30 रन ज़रूर डिफेंड करने की क्षमता रखते हैं 3 ओवर के खेल में। तो थोड़ी बहुत वापसी ज़रूर हुई है। इस बार ऑफ स्टंप की तरफ जाकर खेलने का प्रयास था, फिर से दिशा से भटक गए। ये ओवर कहीं ना कहीं खर्चीला साबित हो रहा है। पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 11 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में अभी तक 10 रन खर्च किए हैं, जबकि केवल 3 गेंदें ही डाली है नीलेश ने। इस बार गति में परिवर्तन किया, गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास था, इनसाइड एज लगा, गेंद तेजी से जा रही है, फील्डर का प्रयास अच्छा डीप स्क्वायर लेग पर, लेकिन आखिरकार गलती हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बल्लेबाज जिस तरह से खेलना चाहते थे नरेश, उस तरह से खेल नहीं पाए थे। वो हवा में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन फिर भी 4 रन तो मिले। इस बार फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास, प्ले एंड मिस। मिश्रण करते हुए नजर आए हैं गेंदबाज इस ओवर में, धीमी गति की गेंदें भी डाल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो गेंदबाजी रही है उतनी सटीक नहीं कही जा सकती। अभी तक 14 रन आए इस ओवर से। अंतिम गेंद, सामना करेंगे नरेश। इस बार हवा में खेलने में कामयाब, फील्डर है पीछे लेकिन मौका नहीं, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन, चौके के साथ पारी समाप्त होती हुई वडवली बी की, और एक फाइटिंग टोटल आखिरकार खड़ा करने में कामयाब हुए हैं वडवली के बल्लेबाज। कुल रन संख्या 29, जीतने के लिए 30 रनों की चुनौती इस मैच में बाबा स्पोर्ट्स केल्हे टीम के सामने। कोशिंबी संघाचं आगमन झालेलं आहे, आणि कोशिंबी संघाचे सर्व गणेशजी ठाकरे यांचं देखील आगमन झाले. आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं आहे, तसेच
कल्पेश ठाकरे कोशिंबी यांना देखील विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. जय वाघोबा चषक 2022 मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. थैंक यू सो मच डीजे चेतन. काव्या साउंड सिस्टम चिंचौली के डीजे चेतन मनोरंजन करते हुए दर्शकों का स्वागत एक बार फिर से आप सभी का जय वाघोबा ट्रॉफी 2022 में. 30 रनों की चुनौती आज के इस दूसरे मैच में आई गावदेवी स्पोर्ट्स वडवली बी टीम ने रखी है. खराब शुरुआत के बाद अच्छी वापसी उन्होंने की है मैं समझता हूँ, क्योंकि पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 11 रन बने थे, लेकिन आखिरी ओवर में 18 रन बल्लेबाज बनाने में कामयाब रहे. मिथुलेश ने 13 रनों का योगदान दिया. नरेश ने कुछ उपयुक्त रन्स बनाए अपनी टीम के लिए. आखिरी ओवर में 2 चौके लगाए उन्होंने, 9 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसके चलते एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचने में कामयाब हुई है वडवली बी. और अब केले टीम के सामने 30 रनों की चुनौती. बाबा स्पोर्ट्स केले टीम के सलामी बल्लेबाज नीलेश और अजय इस समय क्रीज पर. पहला ओवर लेकर सुखदेव तैयार होते हुए. बल्ले से तो कुछ योगदान नहीं दे पाए, लेकिन अब गेंद उनके हाथ में है और ज़रूर गेंदबाजी में वो यहाँ पर अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान देने का प्रयास करेंगे. नीलेश के पास स्ट्राइक. पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है लेकिन सीधे फील्डर के पास. ओहो, रनआउट का अवसर था. एक ही पटड़ी पर दोनों गाड़ियाँ थी, एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन गलत एंड पर थ्रो और बाल बाल बच गए बल्लेबाज. तालमेल की कमी थी. आगे निकलकर गेंद की पिच तक भी पहुंचे थे बल्लेबाज. स्ट्रोक अच्छा जमाया था उन्होंने, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए थे. लेकिन फील्डर द्वारा भी गलती हुई है मैं समझता हूँ. विकेट कीपर के पास थ्रो करते तो वहाँ पर निश्चित रूप से विकेट मिल सकता था. ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं इनको कैच करना बहुत ज़रूरी. एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है. फिर से मिड ऑफ की दिशा में ड्राइव किया है. इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से सिंगल पूरा किया है. अच्छा तालमेल इस दफ़ा देखने को मिला. तो दोनों सलामी बल्लेबाज अपना खाता खोल चुके हैं, नीलेश और अजय. ठीक 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है इस मैच को जीतने के लिए बाबा स्पोर्ट्स के लिए टीम के सामने. इस मैच का और इस टूर्नामेंट का महत्व दोनों टीमें अच्छी तरह से जानती है. इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, ऑन साइड में पूरी तरह से चूक गए. और जैसे ही डॉट बॉल आती है बल्लेबाज पर दबाव बनता है.
अच्छा संघर्ष रहेगा कुल मिलाकर, ऐसे लगता है। जिस तरह का टारगेट भी सेट हुआ है, पिछले मैच में ज़रूर 62 रनों का टारगेट था, वो एक बिल्कुल अलग तरीके का मैच रहा था। अलग लेवल की बल्लेबाजी हुई थी जयेश वारके द्वारा पडगा टीम की ओर से। स्ट्रोक उतना सही नहीं था, मैं समझता हूँ थोड़ा मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे और 2 रन लेने का मौका नीलेश के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन बिना किसी नुकसान के। और पहले ओवर में यदि 10 के नीचे टोटल रहता है तो फिर ज़्यादा दबाव आने वाले समय में, आने वाले ओवर्स में बल्लेबाजों पर हो सकता है, क्योंकि ये पावर प्ले वाला ओवर है। सिर्फ 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। पावर प्ले में ज़्यादा रन्स बनाने का मौका ज़रूर रहता है बल्लेबाजों के पास। अगली गेंद लेकर सुखदेव, और इस बार बिल्कुल बैठ गई गेंद, पैर पर भी लगी थी लेकिन स्टंप्स की दिशा में नहीं थी गेंद, यही बताते हुए अंपायर। गेंदबाज थोड़े से उत्साहित नज़र आए, कई खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित नज़र आए। बढ़िया शुरुआत यहाँ पर सुखदेव द्वारा, गेंदबाजी अभी तक बहुत अच्छी रही है। पहले ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे नीलेश। इस बार जड़ में रखने का प्रयास, फ्लिक कर दिया है फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, मिड विकेट की दिशा में लगभग वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद। थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ जिसके चलते 1 रन लेने का मौका, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त। स्कोर केवल 5 रन बिना किसी नुकसान के। बाबा स्पोर्ट्स केले टीम की धीमी शुरुआत है और 30 रनों का टारगेट अब बड़ा लगने लगा है। बचे हुए 2 ओवर्स में 25 रनों की आवश्यकता है। विकेट तो कोई भी गिरा नहीं है, लेकिन अब शायद विकेट को उतना महत्व भी नहीं दिया जाएगा। यदि विकेटें हाथ में है तो उसका फ़ायदा उठाना भी होगा, और ज़्यादा समय रहता नहीं है। 3-3 ओवर के मैचेस, 1 ओवर तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और ये ओवर पूरी तरह से गेंदबाज सुखदेव के पक्ष में रहा। बल्ले से ज़रूर निराश किया सुखदेव ने, लेकिन गेंदबाजी उनकी लाजवाब। बांध कर रखा है उन्होंने खासतौर पर नीलेश को। अजय ने केवल 1 गेंद खेली है, 1 पर बैटिंग करते हुए नीलेश ने 5 गेंदों का सामना किया है, सिर्फ 4 रन उनके बल्ले से निकले हैं। अब 12 गेंदें और 25 रन, ये है समीकरण। नया ओवर लेकर विजय तैयार होते हुए, और विजय के लिए तो दोनों टीमें प्रयासरत है। जिस तरह का बाउंस बैक सही मायनों में देखने को मिल रहा है इस मैच में WB के खिलाड़ियों द्वारा, वो काबिले तारीफ है। और यहाँ से अच्छा मौका उनके पास है। 2 अच्छे ओवर्स, जीत WB की, लेकिन बल्लेबाजों के लिए 2 अच्छे शॉट्स, ये मुकाबला उनकी टीम के पक्ष में झुक सकता है। एक गेंदबाज को एक अच्छा ओवर करने के लिए 6 अच्छी गेंदें करनी पड़ती है, और उस ओवर को ख़राब करना है तो 1-2 बड़े शॉट्स काफ़ी होते हैं बल्लेबाज की ओर से। इस बार ड्राइव किया है ऑन साइड में, काफ़ी देर गेंद हवा में भी रही थी काउ कॉर्नर की तरफ, वहाँ पर बाउंस पर फील्ड करते हुए खिलाड़ी। 1 ही रन लेने का मौका। सिंगल्स मेरे ख्याल से ओके फील्डिंग करने वाली टीम के लिए, और बल्लेबाजों पर दबाव बनता जाएगा। जब तक बाउंड्री नहीं आएगी दबाव हटेगा नहीं। इस बार उठा के खेल दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बढ़िया कैच। और ये रही पहली। कहीं ना कहीं यॉर्कर या फिर वाइड यॉर्कर, ये जो गेंदें होती है, ये करने में थोड़ा जोखिम भी रहता है, क्योंकि 1 इंच भी आप लेन से चूक जाते हो तो वो गेंद बहुत आसान बन जाती है बल्लेबाज के लिए। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ है, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, और कमाल का स्ट्रोक, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव कप्तान संदीप के बल्ले से। सिक्सर के साथ उन्होंने अपने रन बनाने का सिलसिला शुरू किया है। टीम का स्कोर उछलता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंद को बिल्कुल नींबू बना दिया था, और बहुत अच्छा कैमरा वर्क होम साइज मूवीज़ का। 8 गेंदों का खेल अब बाकी है, 18 रनों की ज़रूरत है। अगली गेंद लेकर विजय, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगा, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है नरेश के रूप में, मौका ज़रूर है, क्या बुनाया जाएगा? जी नहीं, समय रहते आखिरकार बल्लेबाज अपने क्रीज में पहुंच गए। पहले थ्रो नहीं किया गया था, थोड़ी देर तक अपने हाथों में ही रखा था गेंद को फील्डर ने, क्योंकि गेंदबाज भी थोड़े आगे आ गए थे गेंद डालने के बाद। स्टंप्स के करीब कोई भी नहीं था वहाँ पर, जिस वजह से पहले थ्रो नहीं किया, और समय मिल गया वहाँ पर वापस लौटने का बैट्समैन नीलेश को। स्ट्राइक अभी भी संदीप के पास है। 7 गेंदों में अब 18 रन चाहिए बाबा स्पोर्ट्स के लिए टीम को। इस बार आगे निकले, चूक गए, क्लीन बोल्ड, विकेट का पतन।
हुए ड्राइव लगाने की कोशिश थी, लेकिन थोड़ा सा गलत लाइन पर खेल बैठे। गेंद की लाइन को चूक गए और गेंद सीधे जाकर स्टंप्स पर टकराई। विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का यहाँ पर फायदा मिलता हुआ विजय को मिलने वाली ये दूसरी सफलता, और काफ़ी अच्छा ओवर उनका समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है केवल 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बाबा स्पोर्ट्स के लिए। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी है, 18 रनों की ज़रूरत है। वैसे 2 ओवर के समाप्ति पर दोनों टीमों का स्कोर लगभग एक जैसा ही है। आखिरी ओवर जो नीलेश ने किया था उसमें 18 रन बनाए गए थे बी टीम द्वारा, और अब वही 18 रन्स चाहिए जीतने के लिए आखिरी ओवर में। विकी के हाथ में गेंद नजर आती हुई, तो जिम्मेदारी कप्तान के कंधों पर है गेंदबाजी करने की अंतिम ओवर में। खेले टीम के कैप्टन आउट हो चुके हैं जिन्होंने 6 रन बनाए। एक ऊंचा स्ट्रोक खेला, लेकिन उसके अलावा कहीं ना कहीं गेंदबाज उनके ऊपर हावी रहे। रोशन नए बल्लेबाज के रूप में, स्ट्राइक इस समय नीलेश के पास है जो कि सलामी बल्लेबाज है, और सलामी बल्लेबाज से आप उम्मीद कर सकते हो कि वो 18 रन्स बनाकर इस आखिरी ओवर में अपनी टीम को जीत दिलाएगा। हालांकि आसान होने वाला नहीं है। विकी चले राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल के साथ इस ओवर की शुरुआत, पहली गेंद पर जीत गेंदबाज की। अब 5 गेंदों में 18 रन चाहिए, चेजिंग कंपलसरी। यह अति महत्वपूर्ण नियम है इस वाघोबा ट्रॉफी 2022 का। ऑन साइड में ज़्यादा प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है बाउंड्री पर। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री पर है, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर। इस बार बढ़िया शॉट, अप एंड ओवर पॉइंट, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद। 4 रन मिलेंगे यहां पर नीलेश को। बेहतरीन स्ट्रोक था इस बार, जो जगह मिली थी उसका फायदा उठाया, और पहली गेंद पर भी वो कट लगाना चाहते थे लेकिन संपर्क बना नहीं पाए थे, नहीं तो उस गेंद पर भी बाउंड्री हासिल कर सकते थे मेरे ख्याल से। अब 4 गेंदों में 14 रनों की ज़रूरत है। मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में बाबा स्पोर्ट्स केले बनाम आई गावदेवी बी। केले टीम रनों का पीछा कर रही है, 4 गेंदे 14 रन। विकी की ये गेंद इस बार ओवर पिच लॉफ्ट कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी गेंद के नीचे और आउट। बहुत अच्छा कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक। स्ट्रोक सही जमाया था, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा ताकत झोंकने का शायद उनको मौका मिला नहीं। जी हाँ, क्योंकि पैरों की तरफ गेंद आ गई थी, ताकत थोड़ी सी कम पड़ गई स्ट्रोक में। ऊंचाई थी, टाइमिंग भी अच्छी थी, लेकिन वो अंतर जो चाहिए था बाउंड्री को पार करने के लिए वो मिला नहीं, और बहुत ही बेहतरीन कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक। रघु थे फील्डर जिन्होंने गलती नहीं की, और अब 3 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। तीसरे विकेट का पतन हुआ है। नीलेश काफी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए। लगातार हम जिक्र कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में कि 25-30 रन भी एक फाइटिंग टोटल है, एक ऐसा स्कोर है जहां पर बहुत अच्छा संघर्ष हो सकता है यदि आपके गेंदबाज सही टप्पे पर, सही दिशा के साथ और अच्छे मिश्रण के साथ, गति में खासतौर पर मिश्रण करेंगे। उस तरह की गेंदबाजी होती है तो इतना आसान नहीं है इस विकेट पर 3 ओवर में 30 रन बनाना। 3 गेंदे 14 रन। हालांकि मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। नए बैट्समैन तुषार क्रीज पर आए हैं, तुषार को थोड़ा होशियार होना पड़ेगा। एक एक गेंद काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 गेंदों में 14 रन क्षमता ज़रूर है तुषार के अंदर, बना सकते हैं। कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक्स की ज़रूरत, और यदि बड़ा स्ट्रोक नहीं आता है तो अगली गेंद पर कम से कम 2 रन तो लेने होंगे बल्लेबाज को, ताकि जो चुनौती है वो बरकरार रहे, क्योंकि चेजिंग कंपलसरी है। सिंगल आएगा तो फिर 2 गेंदों में 13 रन, 2 गेंदों में 2 छक्के लगाने पर भी आप मैच नहीं जीत सकते हो। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग भी रखा गया है। एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन। 4 खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री पर तुषार के लिए, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ है, और बाकी के खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। एक्स्ट्रा कवर, कवर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन। अगली गेंद लो फुल टॉस, सामने लॉफ्ट कर दिया है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटते हुए यहां पर अंडर आर्म थ्रो और बैट्समैन आउट।
ये बहुत बड़ा झटका लगा है बाबा स्पोर्ट्स के लिए टीम को। अब बाबा स्पोर्ट्स के लिए टीम के लिए इस मैच को जीतना लगभग नामुमकिन नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 गेंदों में 13 रन चाहिए। दूसरा रन यहाँ पर पूरा होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन बल्लेबाज थोड़े पीछे रह गए। अच्छा क्षेत्ररक्षण लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा वाइड भी रखा गया था, थोड़ा सामने खेला ज़रूर था। स्ट्रोक अच्छा था, लेकिन फील्डर की तारीफ करनी होगी। उसके बाद गेंदबाज ने भी गेंद हाथ में आते ही स्टम्प्स बिखेर दिए और विकेट का पतन। 2 गेंदे 13 रन। आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा टीम के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको टॉस के लिए आना है। अगला मैच आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा और इस करंट मैच की विजेता टीमों के बीच में। शानदार गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी रही है। और जिस तरह से खेल शुरू हुआ था, पूरी तरह से बैकफुट पर पहले 2 ओवर्स में नज़र आ रही थी WB टीम, लेकिन उन्होंने हिम्मत हारी नहीं और अच्छी वापसी करते हुए अब मैच जीतने की दहलीज पर। यह अच्छा स्ट्रोक ज़रूर है, लेकिन देर हो गई है। गेंद सीधे VIP डाइस की तरफ 6 रनों के लिए। पहले स्ट्रोक आते इस तरह से तो ज़रूर फ़ायदा मिल सकता था, लेकिन बहुत देर हो गई और आखिरकार ये मुकाबला जीत लिया है आई गावदेवी स्पोर्ट्स WB टीम ने। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आई गावदेवी स्पोर्ट्स WB एंड हार्ड लक टफ लक बाबा स्पोर्ट्स किले। या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण देणार आहोत आणि सामनावीर खेळाडू आहे विजय। यस, 2 गडी बाद केले, फक्त 7 धावा आपल्या षटकामध्ये खर्च केल्या। दुसरं षटक त्याने हाताळलं होतं।